1। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन के फाइनल की। और आप हैरान होंगे कि मैं यहाँ क्यों बैठ गया। हम तो चाह ही नहीं रहे थे कि हम बैठे, क्योंकि इतना एक्साइटिंग मैच चल रहा है इस वक्त। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, एक तरफ है येलो स्टॉर्म, दूसरी तरफ है पर्पल फोर्स। और इस वक्त जो मैच की पोजीशन है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल को जीतने में कामयाब होगी। ये टीम इससे पहले भी यहाँ तक पहुंची है, लेकिन इससे पहले इनके पास एक्सक्यूज का एक अंबार हुआ करता था कि इनके फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते थे। तो कमजोर टीम के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैदान में उतरी है। इससे पहले जब भी पाकिस्तान की सरजमीन पर पीएसएल के मैचेस हुए हैं, लेकिन इस मर्तबा पूरा स्क्वाड बेहतरीन शेप में था क्वेटा का। कल भी हमने उनको देखा, उन्होंने प्रैक्टिस की थी नेशनल स्टेडियम कराची में, और सारे ही खिलाड़ी उसमें शरीक थे सिवाय फवाद अहमद के, जो कि फिट नहीं थे। लेकिन कल ही ये बता दिया गया था कि वो आज मैच में खेलेंगे, और खेले और खूब खेले फवाद। 4 ओवर्स में अपने उन्होंने बहुत कम रन दिए और काफी कमर तोड़ी ज़ल्मी की। और ज़ल्मी की टीम स्कोर खातिर खा नहीं कर सकी, सिर्फ 138 रन बनाए, जिसका ताक़ुब इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम कर रही है। और हदफ की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अहमद शहजाद जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो विकेट पर मौजूद थे, रायली रूसो उनका साथ दे रहे हैं और पेशकदमी उनकी जारी है पहली मर्तबा पीएसएल का टाइटल अपने नाम करने के लिए। तो बात आज हम प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसका मतलब जो यहाँ बैठता है वो मिसिंग है। वो क्यों मिसिंग है उसकी क्लास हम लेंगे इस प्रोग्राम के बाद। लेकिन रेगुलर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है। वासे अबीब बड़े खुश नजर आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इनकी टीम जिसको कल इन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था वो जीत की जानिब बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश है भाई? जी अल्लाह का शुक्र है आसिफ भाई, खुश हैं। और आज बहुत बड़ा मैच हो रहा है हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने शहर में। कितना बड़ा? 40 ओवर का मैच है। 40 ओवर का है, लेकिन हमारी कॉज के लिए, नेशन की कॉज के लिए बहुत बड़ा मैच है कि आज ये खुश असलूबी से पाकिस्तान सुपर लीग का कामयाब इनेकाद अल्लाह के हुक्म से अब ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये क्या देखा? चलें आज पीएसएल का रिकैप करते हैं। पीएसएल को हम दुबई से शुरू किया, हम फिर वहाँ शारजा गए, शारजा से हम दुबई आए, दुबई से हम शारजा से हम अबू धाबी गए, अबू धाबी से फिर हमने दुबई में भी खेला। तो आपको उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गए। पहली लेग तो वैसी रही जैसी पिछले 3 सीजन में हमने देखा। यूएई में उतना ही क्राउड आया जितना आता है, मतलब बहुत ही कम। लेकिन पाकिस्तान आने की आपके ख्याल में आप तवक्को कर रहे थे कि 8 के 8 मैचेस में इस तरह का आपको रिस्पांस मिलेगा पब्लिक का? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू आसिफ भाई, नहीं। मैं इनिशियल मैचेस में जो बेमायने मैचेस रह गए थे, जैसे कि कलंदर्स का या मुल्तान सुल्तान्स का, मैं उस दिन इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन हमने देखा कि उस दिन भी शाम के मैच में जो है तकरीबन 85 to 90% क्राउड हमने देखा। और फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसे सेकंड इनिंग्स आई तो हमें ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट स्टेडियम जो है वो फुलफिल हो गया है। तो ये बड़ा अच्छा साइन है, बड़ा पॉजिटिव साइन है। जिस तरह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम मैचेस का इनेकाद कराची में किया, तो बहुत अच्छा। कहते हैं ना कि उनकी कॉल पर लब्बैक कहा पूरी कराची हाइट्स ने, और हम सब जो है यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिस तरह से इस इवेंट को कामयाब कराया। और हमारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी जो है यकीनी तौर पर यहाँ तस्करा ना करना बहुत गलत होगा, जिनकी वजह से इतना पुरसुकून टूर्नामेंट जो है ना, और उसका मेन हिस्सा जो है वो हमारे मुल्क में होना पॉसिबल हुआ। अच्छा, मुझे इजाजत अगर मैं कुछ कह दूं अपने तजुर्बा जो मेरा रहा पिछले जब से पाकिस्तान आए, 7 तारीख को पहला मैच हुआ, तो यकीन जानिए कि पिछला जो एक्सपीरियंस मेरा था, लाहौर का फाइनल जो पहला हुआ था 17 में, उसके बाद फिर 18 में कराची में भी मैच हुआ, लाहौर में भी मैचेस हुए, उसको देखते हुए मुझे ये लग रहा था कि 8 मैचेस में किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनेगी। पहले वाला सिलसिला ना हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत उम्दा थी। और जितने टीयर्स हमने कोऑर्डिनेशन की देखी, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे आगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर डेलीगेट कर रहा था आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग, फिर सिंध गवर्नमेंट उनके साथ, सिंध गवर्नमेंट के अंडर सारी पुलिस उनके साथ, फिर फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई। और कल हमने देखा शहरियार आफरीदी जो कि स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी इंतजाम का जायजा लिया। उसके बाद फिर जो आपके वफाक के जो नुमाइंदे हैं गवर्नर सिंध के, इमरान इस्माइल साहब, वो भी काफी इन्वॉल्व रहे। फिर सदर पाकिस्तान का खुद आना, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा क्रेडिट इस बात का जाता है जो मैंने खुद देखा। अब आ जाएं दूसरे एस्पेक्ट पे। इस मैच पे भी हम गाहे गाहे बात करते रहेंगे क्योंकि हम लाइव देख नहीं रहे, तो जैसे जैसे मुझे मालूमात मिलेगी हम उस पर बात करेंगे। ज़ल्मी की जो बैटिंग रही हम उस पर भी बात करेंगे। पॉजिटिव्स क्या हैं कुछ यंग प्लेयर्स के हवाले से आपको अगर जो लगता है, जो नौजवान खिलाड़ी ऐसे आए हैं जो पाकिस्तान के लिए लंबा आपके ख्याल में खेल सके? एक तो हम बार बार जिक्र करते हैं उमर खान।
मैं सबसे पहले इस दौड़ में उमर खान का नाम लेता हूं कि उमर खान एक ऐसा लगता है कि जो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आपकी नेशन को सर्व कर सकता है। हसनैन ऑलरेडी पिक हो गया है। उसके बाद हम हमेशा बात करते हैं, आसिफ भाई आप भी करते हैं, हम भी करते हैं कि हमें पाकिस्तान सुपर लीग से बैटर्स चाहिए। तो मैंने एक बैटर, आपने भी देखा, आपने उसको बड़ा क्लोजली देखा भी है और नबील हाशमी साहब ने भी उसको गन प्लेयर करार दिया था। तो मैंने देखा कि हमेशा रन्स वो छोटे कर रहा है लेकिन वो इतने बड़े प्रेशरस मूवमेंट्स पर डिलीवर कर रहा है। उसने उस दिन भी 46 किए और आज भी उसने आके एहसन जो है यकीनी तौर पर मुझे एक सबसे ज्यादा ब्राइट स्पॉट। आपके ख्याल में क्या वजह है कि बॉलर ज्यादा आ रहे हैं नजर, नौजवान बैट्समैन क्यों नहीं नजर आ रहे? आसिफ भाई, हम शायद बैटिंग में ना जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो आई थिंक कि इस तरह के प्लेयर्स हैं रोल मॉडल्स कि जो आइडियली सूटेड हैं इस फॉर्म ऑफ द गेम में। और हम T20 फॉर्मेट के जो बंदे हैं, बैटर्स हैं, पावर हिटर्स हैं, पावर हिटिंग जो है आपकी इजाफी खुसूसियत तो हो सकती है लेकिन आपके वो एक अच्छा और बेहतरीन बल्लेबाज बनने की जमानत नहीं। आपके ख्याल में क्यों हमें नौजवान बैट्समैन क्यों नहीं इतने नजर आ रहे जितने बॉलर्स हमें नजर आए PSL से? जी हाँ, बॉलर्स देखें हमें इसलिए नजर आते हैं कि यकीनी तौर पर हमारी जो मुख्तलिफ टीम्स हैं उनके साथ जितने लोग एज मेंटोर काम कर रहे हैं, वसीम अकरम हैं, वकार यूनिस हैं, आकिब जावेद हैं। उसके बाद अगर आप बैटिंग की बात करते हैं तो देखें यूनिस खान मौजूद हैं पेशावर जल्मी के साथ, मिसबाउल हक भी मौजूद हैं पेशावर जल्मी के साथ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हैं दीगर फ्रेंचाइजीज में तो वहां पे हमें कोई ऐसा बैटिंग ग्रेड नजर नहीं आता जो वाकई हमारे ग्रेड्स हैं। यकीनी तौर पे हमें ये हमारी लीग है, हमें अपने जो ग्रेट प्लेयर्स हैं उनको यूज करना चाहिए। जैसे हमारे चीफ सिलेक्टर लाहौर कलंदर्स के प्रोग्राम में तो इंक्लूड रहते हैं, पेश रहते हैं, लेकिन इस वक्त यकीनी तौर पे वो अपनी जो नेशनल प्रोग्राम के थ्रू भी वो बैट्समैन क्यों नहीं आगे लाते? आई थिंक हमें इस पर काम करना है। आप कराची को भी देख लें, कराची भी बैट्समैन क्यों नहीं अपने प्रोग्राम से आगे ला रहा? जल्मी भी बैट्समैन क्यों नहीं यंग प्लेयर्स अपने प्रोग्राम से सामने ला रहा? मेरी भी एक राय है इसमें कि अगर आप टीमों के कॉम्बिनेशन देखें तो जो बल्लेबाज रन्स करेंगे उनको पहली कम से कम 4 पोजीशंस में होना होगा। तो उन 4 पोजीशंस में आपको यंग प्लेयर्स में या नए चेहरों में सिर्फ 2 ही नजर आते हैं, एक मुल्तान सुल्तान के उमर सिद्दीक और एक एहसन अली क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। तो मौका ही आपने कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया कि आपने नौजवान बैट्समैनों को नहीं रखा ज्यादा, तो इसलिए वो नजर भी नहीं आए। नौजवान बॉलर्स आपने बहुत रखे हैं, मूसा है, हारिस रऊफ है, अली शफीक है, हसनैन है, उसके अलावा और उमर खान है। तो आपने नौजवान बॉलर्स को मौका दिया तो उसके बाद फिर वो नौजवान बॉलर्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है अगली अगर टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें अगर नौजवान बैट्समैनों को रखा जाए तो वो जरूर सामने आएंगे। बाकी और अगर हम टीमों की बात करें तो जो 4 टीम्स ऊपर आती हैं या जो 3 टीम्स हमेशा से टॉप कर रही हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आपको क्या लगता है क्या कोई मुमासलत है इनमें या बाकी टीमों में कोई कमी है ऐसी कि वो ऊपर नहीं आ पाती हैं? कंसिस्टेंसी है और मैनेजमेंट भी जो है वो बहुत कंसिस्टेंट है। अगर देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स वो भी साल एक साथ जेल होके रहते हैं और बड़ी अच्छी आउटफिट है। और इवन हम देखते हैं कि फ्रेंचाइजीज की जब हम बात करते हैं आसिफ भाई तो बहुत ज्यादा बात होती है कोचेस की, तो कोचिंग स्टाफ से ज्यादा हमने इस प्लेटफॉर्म पर भी उनके जो मीडिया मैनेजर हैं जनाब नबील हाशमी साहब, उनका बहुत ज्यादा तस्करा किया। इसी तरह से आप आ जाएं पेशावर ज़ल्मी की आउटफिट में तो उनके पास भी हमने देखा है कि एक बड़ा अच्छा जो है ना जेल किस्म का यूनिट है और उसमें यूनिस भाई हैं और अब उसमें रिसेंट जो इजाफा हुआ मिसबा भाई का, तो आई थिंक कि वो सोने पे सुहागा वाला काम हुआ। बतौर खिलाड़ी इजाफा हुआ था मिसबा का? जी हाँ, बतौर खिलाड़ी। और आई थिंक के और बड़ी अफसोस की बात है या फिर मिसबा भाई ने खुद ही कहा होगा कि किसी नौजवान को मौका दें। और यकीनी तौर पर जब आप मैच की तरफ आएंगे तो आई थिंक कि वो मिसबाउल हक का ना खेलना भी जो है ना एक बड़े टोटल से महरूम कर गया। उस नौजवान की जगह तो नहीं खिलाया होगा, नौजवान तो नौजवान की जगह खेलेगा, इमर्जिंग नहीं इमर्जिंग नहीं। उमर अमीन और सुहेब मकसूद दोनों को फाइनल प्लेइंग 11 में बार बार डालना, सुहेब मकसूद पे इतना ज्यादा भरोसा करना, उनको इतनी लंबी बारी देना। 2013 में आसिफ भाई डेब्यू हुआ सुहेब मकसूद साहब का और 2010 में डेब्यू हुआ उमर अमीन साहब का जानशीन। जी हाँ, और नहीं आसिफ भाई आई थिंक के जो क्रिकेट की समझ रखते हैं और आप जैसे हमारे सीनियर्स तो वो तो कभी भी नहीं कह सकते कि वो इंजमाम के जानशीन। झलक तो जरूर थी, झलक तो जरूर थी व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग पेस बॉलिंग। जब वो पेस बॉलिंग को खेलते थे जिस तरह वो ऑन दी अप उन्होंने 2013 की सीरीज में मौकल को और स्टेन वगैरह को ऑन दी अप जो शॉट्स खेले थे वहां कुछ झलक आई थी, एक आधा पुल शॉट में भी झलक आई थी इंजमाम भाई की।
लेकिन ज्यादा जो उनको आवाम कह रही थी, जो शायकीन है ना, वो जो इंजमामुल हक साहब से मैच कर रहे थे, वो इस वजह से कर रहे थे कि दोनों का जो ताल्लुक है वो मुल्तान से। अब जल्मी की बैटिंग को शुरू कर देते हैं। अब जल्मी, क्योंकि इस वक्त तो जो सूरत हाल है वो मुझे जैसे ही पता लगती है मैं आपको बताऊंगा, नाजरीन को बताऊंगा। जल्मी की बैटिंग से आगाज करें। वो टॉस हारना, बदकिस्मत रहे टॉस हार के वो? आई थिंक सो कि बदकिस्मत रहे कि वो टॉस हारे, लेकिन आई थिंक खुशकिस्मत रहे कि सरफराज ने उन्हें बैटिंग करने की दावत दे दी, क्योंकि इस विकेट पर हम हमेशा से कह रहे हैं और बड़े फाइनल पर जिस तरह की इनकी बॉलिंग है, इनको टोटल एक सेट करना था। बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाते कि 200 प्लस रन ही करने। अगर ये 170 175 रन स्कोर करते तो नक्शा कुछ और होता है इस मैच का। आई थिंक कि जो बैटिंग थी, कामरान अकमल हमें मालूम है कि हमेशा से इनका जल्मी के आउटफिट में सबसे बड़ा बैट्समैन होता है। अच्छा, वहां से 134 रन हो गए 2 विकेटों के नुकसान पे, तो अब 19 रन चाहिए। जी हाँ, यकीनी तौर पर 7 रन चाहिए, सॉरी 6, अब तो 6 रह गए। हमने अभी 6 रन अब तो चाहिए। और यकीनी तौर पर आप और हम जो है ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि ये मैच ऐसा फील हो रहा है कि 2-3 ओवर्स कब खत्म हो जाएगा, तो यही वो तो खैर स्कोर है। अब देखें ये लड़का कितना अफसरदा है। जी हाँ, ये इन्वॉल्वमेंट है इसकी टीम के साथ। ये अभी हमने जो बात शुरू की थी कि कौन सी ये जो 3 टीम्स हैं ये क्यों तवातुर के साथ आपने कहा कंसिस्टेंट है, मुझे जो इसमें नजर आती है ना बात, इन 3 टीम्स का, ये बात शायद बाकी लोगों को बुरी लगे या बाकी 3 टीम्स को बुरी लगे, सबसे एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। आपकी स्क्वाड में 20 लोग होते हैं, 20 के साथ एक बर्ताव होना चाहिए। ये चीज मैंने इन 3 टीम्स में देखी है। दे लिव लाइक फैमिलीज। इस्लामाबाद यूनाइटेड, आसिफ अली है ना उनका प्लेयर, किस तरह से वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, संभाल के चल। दूसरी तरफ आप कोयटा को देख लें, तीसरी तरफ आप जल्मी को देख लें, तो जब तक आप तमाम खिलाड़ियों को, कोई बड़ा छोटा नहीं है खिलाड़ी को, स्क्वाड के अंदर तमाम को ट्रैवल भी आप एक ही जगह से कराएं ना। अगर आपने ट्रैवल करा दिया, कुछ को बिजनेस क्लास में, सबको बिजनेस क्लास में और कुछ को इकोनॉमी में, अगर आप ट्रैवल करा के ले भी जा रहे हैं तो आपने मैसेज शुरू में ही गलत दे दिया। तो बहरहाल अब तो समेटता जा रहा है और आई थिंक 139 रन चाहिए, शॉट रिक्वायर्ड है और 3 ओवर्स में 4 रन। आपके ख्याल में अहमद शहजाद को विनिंग शॉट के लिए जाना चाहिए या सिंगल करके आराम से? आई थिंक आज उनके पास काफी मौका है लंबा, लेकिन लास्ट टाइम उन्हें याद रखना चाहिए कि विनिंग शॉट पे ना जाएं और शॉट लग जाए तो अच्छी बात है, वरना सिंगल डबल करके बस जल्दी से जो है ये टोटल अचीव कर जाएं। लेकिन आज तारीफ करनी होगी जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलें इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं इंशाल्लाह ताला। मैच की सूरत हाल भी खत्म हो चुकी कि आप कुछ शॉट्स देखिए, कुछ झलकियां देखिए हमारे स्पॉन्सर कैडबरी डेयरी मिल्क के ताबन से। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। Oh, sweet as beautiful. Nice shot. Nicely done through the offside. Elegantly played. It's a fast outfield and 4. There goes big again. Gets it across. Smash over the infield for 4. With Amin. It's gone down the pitch, downtown. One back. Picks it up. It's a fraction short and it's 4. Bit too much width on offer this time and that's gone. जी प्रोग्राम में खुशामदीद। सो क्वेटा फाइनली हैव वन द PSL और क्या मोमेंट्स हैं अभी हमने देखे। सर विवियन रिचर्ड से अगर हम शुरू करें, मुसलसल टीम के साथ हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा दिन। नदीम उमर को आपने देखा, पूरी क्वेटा की टीम को आपने देखा वासे, और आखिरी शॉट बड़ा कामली रूसों ने लगाया और फिर आपने रिएक्शंस देखे। तो क्वेटा की टीम बिलाखिर जीतने में कामयाब हुई, क्या रीजन रहा? अगर मैं आपसे 3 रीजन पूछूं आज के मैच में। देखें, सबसे पहले तो रीजन ये था कि इनके पास जो पहले टॉस जो हारे ये और टॉस ये जीते और इन्होंने जो बैटिंग दी, तो इनके पास एक सर्टेन और क्लियर प्लान था कि ये चेज ही करेंगे जो इनकी ताकत है। जब कराची में शिफ्ट हो रहे थे मैचेस, तो आपको याद होगा कि हम शिफ्टिंग के वक्त भी ये बात कर रहे थे कि ये ऐसी विकेट है कि हर टीम अपनी ताकत को बैक करेगी, क्योंकि ये विकेट थ्रू आउट एक सी ही रहेंगी। जितने भी यहाँ स्क्वायर सेट किए गए थे, 4 आई थिंक किए गए थे, तो वो चारों के चारों स्क्वायर्स जो हैं वो एक सा ही जो है वो करते हैं 40-50 ओवर्स तक तो एटलीस्ट। तो उनके पास सर्टेन प्लान था। दूसरा जो मुझे लगा कि जो जल्मी के स्ट्रगल करने की वजह, उसमें जो जल्मी का जो कसूर है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन कोयटा की जो बॉलिंग है
यानी आप क्रंच और क्रूशल मूवमेंट्स पर और बड़े मैचेस में आप जो देखते हैं, हम बात करते हैं कि आपको एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए होते हैं। एक्सपीरियंस बॉलर सुहेल तनवीर, उसके बाद ब्रावो, फिर जिस तरह से इस टूर्नामेंट की एक फाइंड थी, पाकिस्तान सुपर लीग में ये फाइंड थी फवाद, और जिस तरह से वो आफ्टर दैट इंजरी वो खेले, उनका बड़ापन था कि उन्होंने ऐसा जेस्चर शो किया। और इवन 4 ओवर्स में 22 रन इस बड़ी स्टेज पर, आई थिंक कि वहां उन्होंने टोन सेट की। और सरफराज अहमद की क़यादत, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए हैं आज, और जिस तरह से वो विकेट्स पर गए, विकेट्स पर जिस तरह से गए हैं, कामरान अकमल के लिए वो टाइम टू टाइम प्लान्स ले रहे थे। ही नोज कि कामरान अकमल की विकेट लेना बहुत जरूरी है, और यकीनी तौर पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बुरा शॉट था। कामरान अकमल इसी तरह से खेलते हैं कि एक स्वीप कर देते हैं, एक इनसाइड आउट मार देते हैं, और तवक्का नहीं कर रहे थे कि बॉल स्पिन होगा। हेड्स ऑफ टू नवाज के जो ज्यादातर आर्मर्स करते हैं, और ऑल ऑफ द सडन उन्होंने कामरान अकमल को रीड किया, और उस बॉल को उन्होंने जो है ना नॉर्मल कन्वेंशनल अपनी लेग ब्रेक बॉल कराया, और वो लाइन बड़ी अच्छी थी, जिस लाइन से वो गेंद ब्रेक हुआ। खैर वो तो कामरान का हुआ, 41 रन 6 ओवर में बनाए थे, और 2 खिलाड़ी इनके आउट हो चुके थे, इमाम और कामरान तो पहले 4 ओवर में आउट हो गए थे। इमामुल हक को क्या सूझी, वो तो प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं, वो आगे बढ़ के उन्होंने हसनैन को बाहर खेलने की कोशिश की, मेरे ख्याल से वहां से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था। जी हाँ, हम जो बात करते हैं कि हर टीम में हर एक इंसान का रोल होता है, और प्लान्स की बात करते हैं कि प्लान ए, बी और सी होना चाहिए। लास्ट टाइम दोनों ही बैटर्स लास्ट मैच में अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड गरजे थे, बरसे थे, इमामुल हक और कामरान, तो वो गैम्बल पेड ऑफ हो गया था, क्योंकि आपको एक अच्छा तगड़ा स्टार्ट मिल गया था। अगर आप इमाम ने ऐसा रैश शॉट तो नहीं खेला था, वो तो प्रॉपर शॉट्स खेल रहे थे, प्रॉपर शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन यहाँ जरा इमाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा शो करनी थी। उसके बाद मुझे जो अफसोस हुआ या तकलीफ हुई कि आप किसी पर बैंक करें, आप किसी को मौके दें, आप किसी को बड़े दिन हीरो बनाने की कोशिश करें, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जब जब सुहेब मकसूद खेले ऑफ कलर नजर आए। और मेरी बुक में मैं इस बात को आज से नहीं बहुत पहले से कहता हूं, बहुत माजरत के साथ आसिफ भाई, कि सुहेब मकसूद एक क्वालिटी स्पिनर के अगेंस्ट बहुत ही कमजोर प्लेयर है। तो सुहेब मकसूद को उस दरमियान में भेजना, जबकि सरफराज की असल ताकत जो है विकेट पर बॉल करा रही है, और फिर डुएन ब्रावो को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सरफराज आपको पता है कि वो बड़े स्मार्ट थिंकर हैं और वो पिकर हैं, उन्हें मालूम था कि सुहेब मकसूद जो है वेरिएशन को अच्छा पिक नहीं करते, और हमने देखा कि किस तरह से फुल टॉस बॉल पर तरने वाला साबित हुए। और एक बात मैं कहूंगा जो आज फर्स्ट टाइम एवर आसिफ भाई मैं कहने जा रहा हूं कि ये थोड़ी सी हार्श है, और मैं इस पर रिटर्न आपको आखिरी प्रोग्राम में कह रहे हैं, नहीं मैं हार्श है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्लेयर किसी को अगर बनना है ना आसिफ भाई, तो 2-3 साल उसके लिए इनफ होते हैं। ये अब किस प्लेटफॉर्म पर उमर अमीन और सुहेब मकसूद आपको डिलीवर करके देंगे। उमर अमीन ने वक्त लिया, सेट हुए, 2 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, उसके बाद एक नथिंग सॉर्ट ऑफ शॉट खेल के, जो हम डोमेस्टिक के दिनों से उनको देखा करते थे कि जब उन्होंने अपने घर पे मशीन लगाई थी पेस बॉलिंग को खेलने की, उससे कबल वो नेट्स में जब बैटिंग करते थे 140 प्लस के बॉलर पर वो हमेशा से स्ट्रगल करते हैं। अगर उमर अमीन नहीं है अच्छा प्लेयर, तो क्यों मोहम्मद अकरम के प्लान्स में वो क्यों फिट होते हैं? देखिए, ये हमें देखना होगा कि अगर हम हमेशा बात करते हैं कि जल्मी भी इसी तरह की आउटफिट है कि जो लोगों को प्रमोट करती है, एक सा ट्रीटमेंट है, लेकिन ये अनड्यू फेवर लगता है। दोनों ने, सुहेब ने और उमर अमीन ने 10 ओवर्स खेले। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वहां उन्होंने मोमेंटम वहां लूज किया है कि वो 10 ओवर खेल गए, उसके बाद पोलार्ड खासा लेट आए। पोलार्ड को रोकना और नबी गुल को, नौजवान को, ठीक है आप उसे कॉन्फिडेंस दें, उसकी बैटिंग कहीं ना कहीं 8-10 बॉलों की आ ही जाती, लेकिन आई थिंक कि यहां जलमीज ने जो है ना ट्रिक मिस की है। 9.3 ओवर्स हो गए, सुहेब मकसूद जो हिटर कंसीडर होता है वो डिलीवर करके नहीं गया। एक एंड पर प्लेयर खड़ा हुआ है उमर अमीन टाइप, जो कि कंसोलिडेट करता है, तो आपका बनता ही कैरन पोलार्ड आते थे इस लाइनअप में, अगर वो फिट हैं जी, वो आई थिंक वो फिट ही हैं आसिफ भाई, लेकिन शायद उन्होंने ये कोशिश की कि ये कदरे नौजवान प्लेयर्स हैं, इन दोनों को मौका मिल जाए, क्योंकि जो नबी गुल हैं वो तो इमर्जिंग कैटेगरी में कहां मौका देंगे, फाइनल मैच था भाई। जी हाँ, तो ये यकीनी तौर पे इतना लूज आपने इस मैच को क्यों लिया, क्योंकि स्टिल जो मैंने कल चेक किया था आसिफ भाई, मिसबा इन टर्म्स ऑफ एवरेज सबसे ज्यादा एवरेज है उनकी इस ऑनगोइंग पीएसएल में भी, तो ये नौजवानों के लिए एक मैच में तो 20 रन पे 5 आउट थे, तो जी हाँ, वो भी मैच आपको बचाया, तो इन टर्म्स ऑफ एवरेज कोई करीब भी नहीं। तो अगर वो फिट होते तो उनको आना चाहिए था। लियाम डाउसन की कमी महसूस हुई, स्पिन नहीं थी आज, सुहेब मकसूद से ओवर कराना पड़ा जल्मी को। मुझे ये लगता है कि आज जो ट्रिक मिस की है सैमी ने, देखें ये पीएसएल क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट वही है कि आपको सोचना चाहिए कि आखिरी बार बड़े दिन के परफॉर्मर्स कौन थे। समीन गुल के ऑफ डेज लास्ट टाइम भी गए, उमैद के भी गए, लेकिन उमैद आसिफ जो है ना लास्ट सीजन में, मतलब ही वॉज ब्रिलियंट फॉर जलमीज,
लेकिन आपने उमैद आसिफ को उसका कॉन्फिडेंस नीचे किया क्योंकि आपके पास एक ओवरसीज बॉलर आ गया था। आई थिंक कि वो सही है, ओवररेटेड है थोड़ा सा इस तरह के ट्रैक्स पे। जी हाँ, टैमल मिल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा इस तरह के ट्रैक्स पे सूट नहीं करती उसकी स्टाइल ऑफ बॉलिंग। और लास्ट मैच में भी इन्हें सीखना चाहिए था कि जॉर्डन और मिल्स को आप खिलाते हैं तो आपके पास विद द बैट जो है ना वो ऑप्शन बहुत ज्यादा वाइड ओपन नहीं होते। लियाम डॉसन है तो स्पिनिंग ऑलराउंडर, लेकिन इस पर्टिकुलर पीएसएल में या लास्ट टाइम अराउंड भी उसमें वो बात है कि वो कहीं से भी एक आधा मैच आपको खींच कर जिता देता है। और उसने एक मैच इनको फ्रॉम नोवेयर जितवाया, लास्ट बॉल पर उसने बाउंड्री लगाई, उसकी बर्थडे का वो दिन था। अच्छा आसिफ भाई, मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपसे आपकी राय जानूं एक ब्रेक के बाद ले लें। या श्योर, ब्रेक के बाद ले लें। वी आर टेकिंग अ ब्रेक, वी विल बी बैक शॉर्टली। कोई मसला ही नहीं है प्लेयर्स के लिए, वॉल सेट हो, पुशअप्स हो या उसके अलावा प्लैंक्स हो। वो आपने देखा प्याज का फड्डा जो स्प्राइट का चैलेंज है उसको प्लेयर्स ने किस तरह से निभाया। अब पीएसएल खत्म, ये चैलेंजेस खत्म, अब ये घर को जाएंगे, अगले असाइनमेंट्स की तैयारी करेंगे। तो वासे हबीब साहब, पीएसएल खत्म हो गई, इजी है अब आप, इजी हैं। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो दूसरी आने वाली है उसमें कुछ नए तरह का जोश होगा, मजा होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम सीरीज खेलेंगे? जी हाँ, जोश तो होगा क्योंकि काफी नौजवान प्लेयर्स जो है वो पिक किए गए, स्पेशली हसनैन को लिया गया। और मैं चलते इस वक्त ये जो फाइनल मैच है हम इसकी बात कर रहे थे, स्कोर शीट भी सामने है जो आपके सामने रहा है। 138 रन 8 खिलाड़ी आउट पर बनाए। उमर अमीन ये स्कोर, जी हाँ, उमर अमीन ने 33 गेंदों पे 38 रन किए हैं, कामरान अकमल ने 15 गेंदों पर 21 रन किए हैं। अच्छा आसिफ भाई, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था कि इतना क्रूशल क्रंच मैच और वो भी पेशावर वर्सेस क्वेटा, ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल, आप चैंपियन होंगे, ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे, तो इस तरह के जो तजुर्बात हुए हैं कि मिडिल ऑर्डर में उमर अमीन और शोएब मकसूद को एक साथ खिला देना, इवन फिर वो नौजवान नबी गुल को, मतलब बैक टू बैक आपने इन तीनों को भेज दिया, तो ये क्या इसमें प्लानिंग क्या हुई होगी? मतलब जो इनका जो मेन जो स्ट्रीम इनकी थिंक टैंक है उसने क्या सोचा होगा, किस प्लानिंग के तहत, किस प्लान पर ये इम्प्लीमेंटेशन हुई कि आप 9.5 ओवर्स के बाद भी एक और नौजवान बल्लेबाज भेज रहे हैं और पोलार्ड और सैमी को आपने होल्ड बैक किया हुआ है। तो ये इतने मेजर मैच में इट्स अ मिस्टेक और इट्स अ ब्लंडर। देखिए, ये मतलब उन्होंने जो प्लान बनाया था, प्लान ए उनका फेल हुआ। प्लान ए उनका ये था कि कामरान अकमल और इमामुल हक ये टॉप से रन करेंगे। प्लान ए का हिस्सा ये भी होगा कि जब एक विकेट गिरती है तो फिर उसको उमर अमीन और शोएब मकसूद कंसोलिडेट करेंगे और आखिरी में जब 5 ओवर रह जाएंगे तो उस वक्त पोलार्ड और सैमी हिटिंग करेंगे और स्कोर इतना लगा देंगे कि आपके फास्ट बॉलर्स उनको बाउंस आउट करें। आपने देखा होगा कि हसनैन ने यहाँ बॉलिंग की है, सारी बॉलें उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ की हैं। अच्छा, यहाँ पिच पे भी वासे थोड़ी सी बात पिच पे भी हो जाए। मैंने सुना कॉमेंटेटर को, वो कह रहे थे कि पिच के अंदर नहीं है स्पिनर्स के लिए कुछ, ऐसा नहीं है। कल मैंने वहां टाइम गुजारा है तो सुनने वालों को मालूमात एक दे दूं मैं कि जब पिच तैयार हो गई थी कल तो उसके ऊपर हरे रंग का जो घास है ना वो स्प्रिंकल किया था सिर्फ और उसके बाद उसको ढक दिया था। अब हरा घास करता क्या है कि वो नमी को खत्म नहीं होने देता और उसके बाद अगले दिन जब आप आएंगे तो वो घास सूख चुका होगा और उसको फिर जब ब्रश से आप हटाएंगे तो वो घास क्रैक्स को भर देगा। क्रैक्स को भरने से ये होता है कि फिर आपको गेंद मतलब विकेट के अंदर जान भी रहेगी, कुछ पैचेस में आप देखेंगे जान होगी, कुछ जगह पे गेंद ग्रिप भी करेगा। तो ये दोनों चीजें नजर आई हैं। तो ज़ल्मी की जो सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे नजर आई ना, आपने बैट्समैन गिनाए, उनकी बॉलिंग लाइन पूरी नहीं थी। स्पिनर्स अगर वो डालते, एक बैट्समैन अगर वो कम करते या इसी लाइनअप में वो अगर एक फॉरेन प्लेयर उनको गिराना पड़ता कोई सा भी, उसकी जगह फिर वो मेरे ख्याल है टैमल मिल्स, लेकिन टैमल मिल्स के पिछले मैच की परफॉर्मेंस पे उन्होंने उस रेपुटेशन पे उसको रखा। वहाब रियाज को उन्होंने शेन वॉटसन के सामने रखा। हसन अली को उन्होंने अपनी ऊपर के जितने ओवर्स में हसन अली ने बॉलिंग की है अब तक टॉप विकेट टेकर वो है इस टूर्नामेंट का रहा, तो उसको उस रेपुटेशन की वजह से उन्होंने रखा। वो तो ठीक था, लेकिन एक स्पिनर अगर उनके पास होता, डाउसन होता, तो फर्क पड़ सकता था। लेकिन बैटिंग के हवाले से ना उनको मुश्किल हुई। अब ये इस वक्त बैटिंग ये आपके सामने इस वक्त विकेट हसन अली की फहीम की 21 है विच इज अ वेरी गुड साइन और वहाब रियाज की 16 है। और ये इत्तलात थी कि आसिफ भाई एक चीज और आपके पास ये इनसाइट भी होगी कि वहाब रियाज का सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे जो है वो जो हमारी मेन मैनेजमेंट है उसकी फरमाइश पर, जिसमें कोच भी हो सकते हैं, कप्तान भी हो सकते हैं, और इनको हसनैन को इंक्लूड किया गया है ऑस्ट्रेलियन टूर पर। तो ये क्या सही खबर है, दुरुस्त है? हसनैन और वहाब में टाई तो था जी, लेकिन फिर हसनैन आपको एक
नया फ्लेवर देता है, जोश है, नया प्लेयर है, तो उसको चांस लिया है उससे। लेकिन 4 ओवर करते हैं वो यहाँ पे, अब वहां पे उन्हें 10 ओवर्स करने होंगे और बाकी 40 ओवर उन्होंने फील्ड में भी रहना है, 50 ओवर्स फील्ड में भी रहना है। तो पता लगेगा हसनैन का कि वो कितने फिट हैं, कितने वो मेंटली स्ट्रांग हैं। मैंने देखा है कल के अलग से ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, उनके साथ कोचेज उनके लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ कोचेज अलग अलग उनको समझा रहे थे। विफ्स तो बैटिंग साइड पे थे, लेकिन जिस तरह का यूनिट ये बना के चल रहे हैं वो चीज नजर आई। और ज़ल्मी ने तो कल प्रैक्टिस भी नहीं की, वो तो रिलैक्स करते रहे कल सारा दिन, तो ये उनका स्ट्रेटेजी थी। लेकिन उनको ये सोचना होगा कि जिस स्ट्रेटेजी से वो जीतते आए थे, आज उनका डाउनफॉल वही बना। वो फास्ट बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करते आए थे और उनके फास्ट बॉलर्स आप देखें वो टॉप में नजर भी आ रहा है, हसन अली। लेकिन लेकिन आपने रन नहीं बनाए। रन ना बनाने की वजह एक तो इमामुल हक का रैश शॉट था, उनको उसमें नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, फवाद अहमद के ऊपर खास तौर से जो कप्तानी हुई है, सरफराज ने स्लिप नहीं हटाया फवाद पे। फवाद ने अपने 4 ओवर्स किए, ब्रावो ने ऑन द थ्रॉट ज्यादा बॉलिंग की, उसको भी उन्होंने स्लिप लगाना या प्रेशर में ज़ल्मी ने भी प्रेशर नहीं डाला। उनका स्कोर कम था, 139 रन करने थे। अगर ज़ल्मी प्रेशर रखता, इजी रन्स दिए हैं अहमद को भी। गो फॉर द किल, मतलब इतने कम रन्स पर तो उन्हें यही चाहिए था ना। चलें, अब यह है कि अब जो हुआ वो हुआ। अब इट्स हिस्ट्री नाउ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर द चैंपियंस ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। ये हमारी ट्रांसमिशन की आज आखिरी हमारा पड़ाव था, आखिरी हमारा प्रोग्राम था इस ट्रांसमिशन का। सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें काफी अपनी आरा से नवाजा। बासे हबीब आपका शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में ताहिर खान रहे, गफ्फार हमारे साथ रहे, उमर रशीद हमारे साथ रहे, उसके अलावा फवाद मुस्तफा हमारे साथ रहे, उसके अलावा हमारे साथ फैसल इलियास भी रहे, उनका भी शुक्रिया। फैसल इलियास भाई, आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे मिलता हूं इस प्रोग्राम के बाद। हमारे तमाम कैमरा पर्सन, हमारे प्रोडक्शन टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ अली अब्बास साहब, आप सबका शुक्रिया। आपने ये सब चीज बना के नाजरीन के सामने रखी। कोई गलती कोताही उसके लिए माजरत। अगले किसी प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।